न्यूज क्या होती है और ये क्या बनाकर लिखता है? ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर न्यूज पे कैसे तड़का लगाया जाता है। न्यूज ये है, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पीएम को मिलने 4 लोगों की कमेटी आज दिल्ली गई। पीपल के पेड़ को नारियल चढ़ाने के बावजूद उन मंत्रियों को पीपल ने भगा दिया। दिल्ली की आम बिल्लियों ने साइलेंट हो जा। ये क्या कॉमेडी सर्कस है? सीधा न्यूज पढ़ना। बीबीसी सीएनएन चैनल नहीं देखा क्या? वो तुम्हारी तरह नौटंकी करते हैं। अबे सीधा न्यूज पढ़ो ना। नहीं तू बता, तू एक्टर है क्या? साले तू बस एक न्यूज रीडर है। न्यूज को टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है? टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है तू? टेढ़ा होकर थोड़ा ही पढ़ रहा था। नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज। एक्टर प्रकाश राज ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए आज हाई कोर्ट में अपील की। शादी फिल्मी सितारों के लिए मजाक के सिवा कुछ नहीं। फिर वो नागार्जुन, पवन कल्याण हो या प्रकाश राज, तलाक ही लेना था तो मंडप और खाने पे खर्चा क्यों किया? प्रकाश राज ने हाई कोर्ट को धमकाया कि जल्दी तलाक दिलवाओ। अबे पांडु, जब न्यूज प्रकाश राज के बारे में है तो उसमें नागार्जुन और पवन कल्याण को घसीटने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना पवन कल्याण हटेला है। उसने ये खबर सुनी तो सड़क पे नंगा करके ठोक ठोक के मारेगा। ठोक ठोक के मारेगा तुझे। साला पांडु, हाई कोर्ट में कोई नहीं बोलता है, वो भी जज के सामने। गधा साला। नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर। मशहूर एक्टर एलियन डिक्रूज ने कहा उनकी कामयाबी का राज वो डायरेक्टर्स हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। हसीन एलियन डिक्रूज ने कहा कि कामयाबी के लिए कुछ भी चलेगा। बॉलीवुड में धूम मचाने वाली इस एक्टर को डायरेक्टर के कहने पर चिकनी बिकिनी चमेली बनकर छप छप छप्पा करने से कोई ऐतराज नहीं है। वो बोल्ड सीन भी बिना बोल्ट लगाए कर सकती है। ओए, ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो जहां चाहा वहां गटर का शटर खोल दिया। बेचारी एलियन ने क्या कहा? तुम क्या बोल रहे हो पांडु? हमें सेम टू सेम बोलने की क्या जरूरत है? अरे मिर्ची बिना चटनी कैसे बनेगी? ये उल्लू के पट्टे के थकेली न्यूज देखेंगे, चैनल बदल देंगे। न्यूज को मसाला न्यूज बनाने में कितना दिमाग लगता है। पहले इत्तू सी होती है, खींच के बड़ा करना पड़ता है। ये टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर दुल्हन वही पिया जो मन भाए तो न्यूज वही जो टीआरपी लेके आए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पेन ऑल्सो। मेन न्यूज का वक्त हो गया है। कल्टी खाऊं क्या? प्लीज। मजा आया होगा तो निकलो अब। राज्य में एमएलएस की टूट-फूट से नए समीकरण बन रहे हैं। क्या तेलुगुओं का आंदोलन राजनीति बदलेगा? क्या जवाहर शिंदे के बाद राणा शिंदे सीएम बन पाएगा? राणा शिंदे इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, इस बात पर बहस अब भी जारी है। असेंबली में नया प्रस्ताव रखा गया जिससे राजनीति में नया मोड़ आने की उम्मीद है। सीएम ने सारे एमएलए को आज बुलाया है। कहा जाता है कि असली जीत तो अब शुरू होगी। नमस्कार। सब ठीक ठाक? नमस्कार साहब। इस बार आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार हमारी ही बन रही है। नमस्कार। अरे बैठिए। 3 बहुत है। 5 का तो खर्चा हो गया, 3 कैसे लूं? 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी सरकार बन जाए तब 5 के 10 करोड़ ले लेना। चलो जाओ। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो? क्यों? विठल का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? विठल। राम बाबू। राम बाबू, क्या बात है? उसको मार डाला। किसको मार डाला? बताओ मुझे। जवाहर शिंदे को उन दोनों ने मिलकर मार डाला। मैंने उसका वीडियो बनाया है। ये देखो, मैं राणा शिंदे का ड्राइवर हूँ। राम बाबू। राम बाबू। इस वीडियो के मुझे अरबों मिल सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी। राम बाबू। राम बाबू, समझ। राम बाबू, आप ठीक है?
इलेक्शन का टेंशन कम था जो तुम ये भी दे रही हो? अगर ये वीडियो टेलीकास्ट हुआ तो टेंशन और बढ़ जाएगी। मैंने अपने बाप को मारा है, तेरे बाप को तो नहीं मारा ना? मेरे बाप को मारते तो और कीमत लेती। तो तुम मुंह खोल ना। मुझे 200 करोड़ चाहिए। तो क्या 200 करोड़? इतने पैसों का क्या करोगी? लड़की हूँ, शॉपिंग के लिए पैसे तो चाहिए ना। बात को समझो भांजे, इस वीडियो में हम दोनों साफ नजर आ रहे हैं। ये मौके पे चौका तो मारेगी ना। दे दो। वो है तो एक 5 स्टार होटल, लेकिन अब वो बन गया है एक MLA क्वार्टर। अंदर अब बिरयानी नहीं पकती, लेकिन पकती है नोटों की खिचड़ी। आखिर यहाँ कौन सी मंडी लगी हुई है? 4 दीवारों के पीछे जो चल रहा है वो ऊपर वाला ही जाने। राणा और चंद्रशेखर पाटिल के बीच छिड़ी राजनीतिक रस्साकसी के बीच कुर्सी किस तरफ खिसकेगी? कौन सा MLA किस टीम में जाता है? ये पल पल की खबर बॉबी के साथ एक्सक्लूसिव ब्रेक के बाद। राम बाबू पर हुए जानलेवा हमले से पूरा राज्य सदमे में है। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने जाने वाले हैं। नमस्ते। नमस्कार। नहीं, राम बाबू लेटे रहो, आराम करो। देखो, मैं यहां पर यह पूछने नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या फिर ये किसने किया। ना ही मैं CM की हैसियत से आया हूं। तुम्हारी इज्जत करता हूं इसलिए आया हूं। CM का पद बहुत ही बड़ा होता है, राज्य में वो सबसे ताकतवर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाए बिना ये कुर्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर वो CM बन गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुर्सी की ये भयानक लड़ाई इस देश की बुनियाद को खोखला करके रख देगी। जब भी किसी राज्य का CM बदलता है ना, तो वो राज्य 10 साल पीछे चला जाता है। नए नेता, नए फैसले और नई स्कीम्स आती हैं। पुरानी सरकार के लिए गए अच्छे फैसलों पर भी पानी फेर दिया जाता है। इस देश को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वो इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। CM बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता राम बाबू। जरूरी है लोगों की सोच बदलना। जनता में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खड़े होकर हमसे सवाल कर सकें। लोगों का पॉलिटिशियंस पर से विश्वास उठ गया है, पर उन्हें तुम पर भरोसा है। मीडिया में सिर्फ एक इंसान को लोग पूछते हैं, राम बाबू को। छोटी समस्या को भी तुम गंभीरता से लेते हो। आज हमारे राज्य की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ करो। आई वॉन्ट टू सी योर एक्शन। राम बाबू टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे चैनल क्यों चेंज किया? अरे ये तो राम बाबू है। सारे चैनल्स को अब एक साथ आना होगा। किसी भी चैनल पर और कुछ नहीं चलेगा, सभी पे सिर्फ राम बाबू होगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब हम घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता वो भी टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। हमें यह जानना होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, इस देश में, हमारे राज्य में। न्यूज देखने के बाद हम क्या करते हैं?
सुबह ऑफिस में गप्पे मार के बेफजूल के सुझाव देते हैं। बेफजूल के सुझाव। सालों से बेकार बैठा आदमी इस बात पर सुझाव देता है कि प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ देश के सुधार के लिए क्या करना चाहिए। जीवन में जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो इस बात पर सुझाव देता है कि धोनी को किस तरह बैटिंग करके चौके और छक्के मारने चाहिए। चाय की दुकान पर चाय सुड़कते हुए इस बात पर सुझाव आते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और किस देश से कैसे रिश्ते रखने चाहिए। पीरू अच्छा है या क्यूबा देश, इस बात पर भी सुझाव। अरे बराक ओबामा तो कुछ भी नहीं है, कोई देश चलाना हमसे सीखे। उल्लू उल्लू, काट पे बैठे उल्लू। जिस तरह हम सबकी मां हमें प्यार से खाना खिलाती है, उसी तरह ये सारे टीवी चैनल्स दुनिया भर में हो रहे अन्यायों को हमारे सामने लाते हैं। न्यूज़ देखकर हम क्या करते हैं? हम अपने देश को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, सरकार को कोसते हैं। इस बात का रोना रोते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश बेकार है, यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोसने से हालात नहीं बदलते हैं। हालात बदलते हैं अपनी सोच को बदलने से, खुद को बदलने से। आप खुद को बदलोगे तो देश जरूर बदलेगा। मैं यहां आज आपको भाषण देकर अच्छा नागरिक बनाने नहीं आया हूं, ना इसमें मुझे कोई दिलचस्पी है ना कोई शौक है। लेकिन आज साफ साफ बात होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जानते हो ना आंध्र प्रदेश के हालात कितने खराब हैं? अगर 25 एमएलए पाला बदल दे तो हमारी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगेगा। चलेगा तुम सबको? राणा जैसा क्रिमिनल हमारे सर पे बैठ के चीफ मिनिस्टर बनेगा। चलेगा तुम सबको? तुम आज एमएलए को खरीदने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब तुमसे वसूलेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ेगी, बस की टिकट के पैसे बढ़ेंगे। अगर वो सीएम बन गया तो तुम्हारी छाती पे मूंग डालेगा। चलेगा तुम सबको? प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो ना? लेकिन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। टाइम देना होगा, लेकिन टाइम तो है नहीं आपके पास। फिल्म देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने का टाइम है। अपने लवर से घंटों बात करने के लिए आपके पास टाइम है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक की बात आ जाए तो आपके पास टाइम ही टाइम है। फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखने का भी टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। तो देश के लिए नहीं है। किसके लिए? देश के लिए। दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए देश के बारे में सोचो। 1 घंटे के लिए। देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? 1 घंटा सिर्फ दिन में। बदलाव लाने वाला आप चाहते हैं। आप चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं। उठो, खुद बदलाव लेकर आओ। दूसरों में हीरो ढूंढते रहते हो, खुद क्यों नहीं बनते हीरो? बंद करो नेताओं को कोसना। तुम यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? ये तुम सब की लड़ाई है और तुम सब चाहते हो कि कोई और आकर तुम्हारे लिए लड़े। भगवान विष्णु भी खुद राक्षसों से लड़ने धरती पर आए, और तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते। फैसला कर लो खुद के लिए लड़ोगे कि नहीं। मैं राणा को रोकने जा रहा हूं। अपने प्रदेश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। कल मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? जो खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करता। आओ आओ, ये राम बाबू कल सुबह अकेले खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेगा। आओ आओ आओ।